हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, देखिए ना मेरा अलार्म यहाँ पे बज चुका है, जो कि ठाकुर जी के भोग का था। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बहुत ही यानी कि आपकी बॉडी उन सारी चीजों को अचीव करती है जो आपके माइंड सेट होता है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ट्रेनर होते हैं जो विश्वास दिलाते हैं कि 7 दिन में हम आपको पतला कर देंगे, और वो इस चीज पर फेक भी करते हैं कुछ लोग, और उन्हें रिजल्ट्स भी मिलता है। कैसे? साथ में डाइट चलती है, साथ में एक्सरसाइज चलती है, और साथ में चलता है बिलीव सिस्टम। पूरे विश्व में क्या चल रहा है? बिलीव सिस्टम। बिलीव है तभी तो इतने सारे काम हो रहे हैं ना, ट्रस्ट के ऊपर। खैर, मैं आपको एक सॉलिड से एग्जांपल देती हूँ। 2001 की बात है। पार्किंसन, आपने भी नाम सुना होगा, ये वर्ड में ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। पार्किंसन पेशेंट थे दो, और दोनों ही एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट मैं आपको एक ही बता रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो ये दोनों ही ना सेम बीमारी से ग्रसित थे, जहां पर डॉक्टर ने मतलब कुछ बहुत ज्यादा माइंड लगाकर एक चीज देखना चाहा, मतलब एक सर्च भी था उनके ऊपर, और वो देखना चाहते थे कि ये सर्च कहाँ तक कामयाब होता है। तो उन्होंने एक पेशेंट के माइंड में यानी कि स्केल्प में उन्होंने एक डिवाइस फिट किया, छेद करके उसे फिट किया, और दोनों पेशेंट से कहा गया कि आप दोनों के सर में कुछ डिवाइस डाला गया है, कुछ चीज है जो कि आप लोगों को जल्दी रिकवर कर देगी, और साथ में उन्हें देने लगा एक मेडिसिन। एक्चुअली वो मेडिसिन भी नहीं थी, वो नॉर्मल एक ऐसी नॉर्मल सी कोई खाने पीने की चीज थी जो उन्हें मेडिसिन के नाम पर दी जा रही थी। और आपको विश्वास नहीं होगा कि एग्जैक्ट सेम टाइम पे दोनों मरीज ठीक हुए। दोनों के दोनों किस चीज पर? बस एक ट्रस्ट पर वो दोनों रिकवरी पे आ गए, जो कि इतनी गंभीर बीमारी थी उन लोगों के अंदर। ठीक है, ये बस केवल कहने की बात नहीं है। एक्चुअल में आप नॉर्मल चीज भी अगर सोच के देखो ना, कि भय का भूत आपने सुना होगा। अगर कोई व्यक्ति, आपने खुद ये चीज कई बार महसूस की होगी, जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं ना कुछ गलत होने वाला है। आपने देखा है कई बार त्योहार आते हैं ना, तो कई लोग डरने लग जाते हैं, यार हमें तो त्योहार आते हैं ना, हम तो डर जाते हैं उससे, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कहीं हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो। अरे हमारे ना पहले दादा के साथ भी हुआ, पापा के साथ भी हुआ, और हमें भी डर लगता है। और हमारे तो कितने त्योहार ऐसे जा रहे हैं, पहले उसकी डेथ हो गई, फिर उसकी डेथ हो गई, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ हो गया, कहीं हमारे साथ ना हो जाए। तो आधे लोग तो इतना बिलीफ सिस्टम ऐसे बना के बैठ जाते हैं कि कुछ ना भी होना तो भी घटित हो जाए, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है, विश्वास, बिलीव किसको बोलते हैं? शिव साक्षात बिलीव और विश्वास, उन्हीं के नाम है ये, साक्षात शिव। तो शिव तो झूठे नहीं होते ना। तो जो चीज आप ट्रस्ट में लाओगे, जो चीज आप बिलीव में लाओगे, वो चीज तो घटित होनी ही होनी है। तो यही चीज है कि अगर आप लोगों की, मैं नॉर्मल टॉपिक पे आ जाती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू आई थिंक आप समझ चुके होंगे। नॉर्मल टॉपिक यही है कि अगर आपकी हेल्थ खराब है और आपके पास किसी का फोन आया, हेलो जी आप कैसे हैं, और आपने ये बोल दिया ना, हाँ ठीक है, यहाँ दर्द वहां दर्द, घुटने बहुत पेन कर रहे हैं, ये है वो है, मतलब लाइक ऐसे बताते हैं ना, आवाज नॉर्मल आप ठीक से बात कर रहे हो, आपने फीमेल्स की आवाज देखी कैसे रहती है, हाँ ठीक है, वैसे तो ये है पर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। क्या है ये? कहीं ना आप दूसरों को तो दिखा रहे हैं कि हाँ देखो मैं तो कितनी तकलीफ में हूं अभी, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को यही एनर्जी से पुस्ट कर रहे हैं। मतलब यही एनर्जी से पुस्ट क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप अपने आप को वीक कर रहे हैं, आप अपने आप को और ज्यादा मरीज बना रहे हैं। चाहे आपको इतनी सी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपनी एनर्जीज को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उन्हीं नेगेटिविटी के अंदर डाल रहे हैं कि वो चीजें और ज्यादा आपको खराब कर रही हैं, और ज्यादा आपको खराब कर रही हैं। इसलिए आपके घर में अगर किसी की तबीयत खराब है ना, और आपको पता है कि हाँ भाई है ये प्रॉब्लम, लेकिन उनसे बोलो कि सबको बताने की जरूरत नहीं है, बस सबसे बोलो कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो सामने वाला बोलता है अच्छा आप ठीक हो, चलो बढ़िया है बढ़िया, भगवान करे आप जल्दी जल्दी और ठीक हो जाओ। तो ये वाइब्स मिलेंगी सामने वालों से भी। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है ना, तो सामने वाला भी यही बोलेगा, डॉक्टर को दिखा लो, हाँ हाँ तकलीफ हो रही है, अब तो क्या करें, अब बढ़ती उम्र है, ऐसा ही होगा। तो कहीं ना वो भी यही चीजों को आपको ट्रांसफर कर रहा है, मतलब सेम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है कि आप बीमार हो, आप बीमार हो, आप मैं बीमार हूं, लाइक इस तरीके की एनर्जीज अपने आप को देने लग जाते हो, जिसकी वजह से आप एक्चुअल में बीमार होने लग जाते हो। अब बीमारी ठीक कैसे होगी? क्या दीदी हम केवल सुबह सुबह ऐसे बोलेंगे या फिर पूरे दिन ऐसे बोलेंगे कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, तो क्या एक्चुअल में हम ठीक हो जाएंगे? एग्जैक्टली आप एक्चुअल में ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ डॉक्टर की दवाई भी लेनी है, दुआ भी लेनी है ईश्वर से, यानी कि प्रार्थना, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद जरूर बोलना है कि आपको एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं हुई, छोटी सी में भी हम
लाइक ठीक हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट हम ठीक हो चुके हैं। आपको खुद जब ऐसे आपने कभी देखा होगा कि जब हमारे अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा होती है ना, चाहे वो कितनी भी तकलीफ क्यों ना दे रही हो, हमें हमारे हाथ में नहीं आ रही वो चीज, फिर भी हम लगे रहते हैं, चाहे हमें कितनी भी तकलीफ हो रही है। और कब होता है मोस्टली, जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, और हमारे सामने ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि यार ये तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ इस चीज को तो पाने में, लेकिन फिर भी आप उसकी हार नहीं मानते, उस चीज को पाके ही रहते हो, चाहे वो आपका प्यार है, चाहे वो आपका करियर है। ठीक है, सेम आपको हेल्थ में भी यूज करना है। अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी भी डामाडोल हो रही है ना, वहां पे अपने आप को कभी भी ना ऐसे मत बोलो कि यार मैं तो हाँ एक्चुअली में बीमार हूँ, बस ये हाँ चलता रहता है, ये तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इवन आप जब अपनी मेडिसिन लेते हैं ना, तो उसे भी 5 मिनट देखो और देख के मुस्कुरा के बोलो कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे स्वस्थ होने में धन्यवाद। उस चीज को भी थैंक यू बोलो। आपको पता है भक्तों ठाकुर जी को भी दवाइयों का भोग लगा दिया करते थे, और ये खैर भक्त वाली बात है, मैं यहाँ नहीं लेके आ रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो आपका बिलीव होगा वही आपका काम करेगा। कई बार आपने देखा होगा नॉर्मल से बुखार को अगर आप किसी झाड़े वाले के पास चले गए ना, लाइक किसी टेम्पल में चले गए, किसी से आपने झाड़ा भी लगवा लिया, तो आपका बिलीफ सिस्टम होता है ये कि ठीक हो गए, आप जाइए आप ठीक हो गए, और एक्चुअल में आप ठीक हो जाते हो। तो क्या वो झाड़े का कमाल था? नहीं, वो आपके बिलीव का कमाल था। तो आप समझो आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा पावर है, और हमें बस वही यूज करनी नहीं आती। हमारी आप कहीं मत जाओ, हमारी बॉडी में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम खुद को ठीक कर सकते हैं। वो कहाँ से आई? क्योंकि हम एक्चुअल में पावरफुल होते हैं, हमें नहीं पता अपनी एनर्जीज के बारे में, हम नहीं जानते अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति के बारे में, बस वो जानने की कोशिश जरूर करनी है अगर कोई बता रहा है तो। आपने देखा होगा कई बार बड़े बूढ़े बोला करते थे भैया कट गया, यहाँ पे कुछ लग गया है, तो वो बोलते थे ना कि अपना सुबह का बासी थूक लगा लो, उससे ठीक हो जाएगा। आंखें आई फ्लू हो जाता है तो भी कई लोग बोलते हैं सूर्य को देख लो ठीक हो जाएगा, फूल सूंघ लो ठीक हो जाएगा, बासी थूक लगा लो ठीक हो जाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कि मैं तो यहाँ बोल भी नहीं सकती, लेकिन बड़े बूढ़ों के मुंह से आपने जरूर सुना होगा। ये क्या है बताओ? ये हमारी ही बॉडी में इतना सामर्थ्य है कि चीजों को ठीक कर देती है। आपने कभी देखा है कि बछड़े को कभी चोट लग जाती है तो गौ माता कभी भी उसे डॉक्टर के ले जाती है क्या? नहीं ना, वो अपनी जीभ से उसे चाटती हैं। एनिमल्स जो होते हैं ना, वो अपनी जीभ से चाट चाट के अपनी घावों को, अपनी चीजों को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एक्चुअल में बॉडी में वो सामर्थ्य होता है। ठीक है, वही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आपकी हेल्थ खराब है तो सबसे पहले तो ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ना आपने, मेरी तबीयत खराब है, किसी का फोन आ गया मेरी तबीयत खराब है, अपने आप से भी बोलते रहोगे ना तो आप लो फील करोगे, आप अपनी एनर्जीज खो दोगे और आप डिप्रेस्ड होते जाओगे, क्योंकि एक बीमारी हजारों को खींच लेती है, एक एनर्जी हजारों को खींच लेती है। इसलिए सबसे पहले तो अपने बिलीव को ऐसा बनाओ कि हाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा मन स्वस्थ है, मेरा बॉडी स्वस्थ है, बिल्कुल मैं बिल्कुल अच्छी एक एनर्जी में हूँ और मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से जब आप प्रेयर करेंगे ना, ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी होता है भाई। प्रेयर में धन्यवाद देना ईश्वर को बहुत जरूरी होता है। अपने माता पिता को धन्यवाद दो, आपको ऐसी फैमिली मिली उसके लिए धन्यवाद दो, आपको ऐसी बॉडी मिली उसके लिए धन्यवाद दो, हर चीज के लिए धन्यवाद देना सीखो, और फिर देखो आप कितनी जल्दी आगे बढ़ते हैं, कितनी जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। गारंटी है मेरी, वरना इसी वीडियो पे आगे कमेंट कर देना दीदी इतने दिन हो गए मैं ये बिलीव के साथ ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ। ऐसा होगा ही नहीं भाई, आप करके देखो, आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ओके बाय, राधे राधे।